पीएम मोदी आज देंगे उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात। जालौन जिले के कथेरी गांव में सुबह 11:30 बजे करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 296 किलोमीटर लंबा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। करीब 2.5 साल में 14,850 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। इटावा से चित्रकूट तक होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को जोड़ेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की जानकारी। लिखा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से स्थानीय इकोनॉमी और कनेक्टिविटी दोनों बेहतर होगी। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास का जताया भरोसा। कहा, इससे स्थानीय नौजवानों को तरक्की के नए मौके मिलेंगे। सीएम योगी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बताया नए उत्तर प्रदेश के नए बुंदेलखंड का प्रगति द्वार। पीएम मोदी जालौन में जनता को करेंगे संबोधित। मेगा शो के लिए की गई है भव्य तैयारी। पटना के फुलवारी शरीफ से ग़ज़वा हिंद ग्रुप का एडमिन ताहिर गिरफ्तार। कैमरे पर कबूला, वायलेंस के लिए बनाई थी प्रोफाइल। व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी थे शामिल। ताहिर ने व्हाट्सएप पर लगाया था पाकिस्तान का झंडा। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का बयान। ग्रुप में देश विरोधी वीडियो पोस्ट होते थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मेंबर भी थे। पीएफआई मॉड्यूल में ताबड़तोड़ एक्शन। पटना पुलिस ने सब्जी बाग इलाके में एसडीपीआई के परिसरों में रेड की। पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का किंग पिन अरमान मलिक भी गिरफ्तार। पैसे जमा करने और व्हाट्सएप से लोगों को जोड़ने में माहिर था अरमान। पीएफआई की साजिश पर बोले एडीजी, मनी ट्रेल, सोशल मीडिया ट्रेल की होगी जांच। फोन कॉल, इंटरनेट एक्टिविटी की भी होगी जांच। पीएफआई के टेरर मॉड्यूल पर वीएचपी का बयान। कहा, जिहादी मानसिकता को खत्म करना जरूरी है। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने की भारत सरकार से मांग। पीएफआई को किया जाए बैन। 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड में रहेगा अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती। कोर्ट के बजाय जज के घर पर हुई पेशी। गौहर चिश्ती का साथ देने वाले मुनव्वर को जमानत मिली। हैदराबाद की एक मस्जिद का मौलाना है मुनव्वर। सर तन से जुदा का नया वीडियो। 10 जून को अजमेर के ब्यावर में लगे थे नारेबाजी के पीछे गौहर चिश्ती का था रोल। अमरावती मर्डर केस में 7 आरोपी कोर्ट में पेश। 22 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया। अमरावती में उमेश कोल्हे मर्डर कांड के तार राजस्थान से भी जुड़े। एनआईए कोर्ट में वकील ने महाराष्ट्र से बाहर ले जाने की मांगी इजाजत। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लोगों को घर पर रहने की सलाह। अगले 24 घंटे में पालघर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। मछुआरों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 104 लोगों की मौत। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत के कार्य में जुटी। गढ़चिरौली में गोदावरी नदी पर अंतर्राज्यीय पुल को जोड़ने वाली सड़क बह गई है। बाढ़ की वजह से पुल का संपर्क मार्ग बहने से सिरोंचक से वारंगल का यातायात कनेक्शन पूरी तरह से टूटा। नागपुर के कामगार नगर और कपिल नगर समेत कई इलाकों में पानी भराव। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। गुजरात के नवसारी में बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों में पानी का स्तर कम होने लगा। प्रशासन की तरफ से कराया जा रहा है सफाई का काम। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। सरकार ने तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जल भराव। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा। गोदावरी का जलस्तर बढ़ने से प्रदेश के कई इलाके पानी में डूबे। राष्ट्रपति के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिया बीजेपी के सांसदों को डिनर का न्योता। संसद में के ऑडिटोरियम में आज शाम 6:30 बजे मुलाकात होगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे डिनर में शामिल। सांसदों को दी जाएगी चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज शाम 6 बजे बैठक। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन पर होगी चर्चा। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन करेगी जेटीएस। पार्टी प्रमुख और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने किया फैसला। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। कहा, पहले कुछ परिवार तक ही सीमित थी देश की राजनीति। संसद के मानसून सत्र से पहले नया फरमान। संसद परिसर में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगी। नए आदेश को लोकसभा सचिवालय ने रूटीन प्रक्रिया करार दिया। कहा, हर सत्र से पहले जारी होते हैं दिशा निर्देश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर सरकार पर कसा तंज। लिखा, धरना मना है। प्रदर्शन पर लगी पाबंदी पर बोले शरद पवार। कहा, हम राजनीतिक दलों से करेंगे चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 2009 और उससे पहले भी संसद परिसर में प्रदर्शन को किया जा चुका है बैन, इसलिए नेता गलत बयानबाजी न करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा अध्यक्षों के साथ की बैठक। कहा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान रोक टोक ठीक नहीं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की नसीहत, बिना सबूतों के आरोप लगाने से बचना चाहिए। तेलंगाना के निजामाबाद में बीजेपी नेता अरविंद धर्मापुरी की कार पर हमला। टीआरएस के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। 5 अगस्त तक चलेगा सत्र। झारखंड कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने पर लगाई मुहर। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। झारखंड में कैबिनेट ने 2 गरीबों को दी राहत। हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान, 15 अगस्त को सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर खुलेंगे।
यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का बयान, प्रदेश में 6 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। कैबिनेट विस्तार से पहले राज ठाकरे से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, घर जाकर की मुलाकात। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर बोले शरद पवार, 10 दिन में से 2 लोग सरकार चला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष को जवाब, महाराष्ट्र में कोई सुपर सीएम नहीं, सीएम शिंदे के नेतृत्व में कर रहे हैं काम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, उद्धव ठाकरे ने मुझे हल्के में लिया था, मैं बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक हूँ। एकनाथ शिंदे का आरोप, अघाड़ी सरकार में हमारे विधायकों को विकास कार्यों के लिए फंड नहीं दिए जाते थे। सीएम शिंदे के समर्थन में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा एक दिन आएगा उद्धव भी शिंदे के साथ होंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस के लिए EFIR ऐप लॉन्च की, बोले लोगों को परेशानी से छुटकारा मिलेगा। उत्तराखंड में अब परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित लोगों को 50 लाख रुपए मिलेंगे, धामी कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उत्तराखंड की सबसे बड़ी रसोई का उद्घाटन, रोज 20,000 बच्चों को मिलेगा मिड डे मील। लखनऊ के लुलु मॉल में कुछ लोग पढ़ना चाह रहे थे हनुमान चालीसा, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, एक शख्स को नमाज पढ़ने के आरोप में पकड़ा। विवाद के बाद लुलु मॉल के बाहर प्रशासन ने लगाया नोटिस, किसी भी तरह की धार्मिक प्रार्थना पर रोक लगाई। लखनऊ के डीएम ने लुलु मॉल का जायजा लिया, मॉल की सुरक्षा में पुलिस के साथ लगाई गई PAC। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज का नया वीडियो सामने आया, गुरुवार को ही दर्ज हुई थी पहले मामले में FIR। दिल्ली के जाफराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले, पहले पत्नी बच्चों का मर्डर, फिर खुद को मार ली गोली। पुलिस का खुलासा, 4 महीने पहले भी की थी सुसाइड की कोशिश, बिजनेस में घाटे की वजह से उठाया कदम। इंदौर से चलकर उदयपुर जाने वाली ट्रेन के 2 डिब्बे शंटिंग के दौरान रतलाम में पटरी से उतर गए, कोच में सवार सभी यात्री सुरक्षित। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, हादसे की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। हरियाणा के मानेसर में सालों से झुग्गियों में रह रहे लोगों ने झुग्गियां खाली की, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी झुग्गियां। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप, झुग्गियों में रहने वाले लोग रोहिंग्या मुसलमान थे, फर्जी दस्तावेज के आधार पर रह रहे थे। 1989 अपहरण के मामले में स्पेशल कोर्ट में पेश हुई महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद, यासीन मलिक समेत 4 लोगों को पहचाना। 23 अगस्त को फिर कोर्ट में पेश होंगी रूबिया सईद, यासीन मलिक ने खुद गवाहों से जिरहा करने की मांग की है। असम और अरुणाचल सीमा के मामले पर दोनों राज्यों के सीएम ने की बैठक, सीएम पेमा खांडू बोले 7 दशक पुराना विवाद अब हल करने की कोशिश। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, अब 123 गांव की जगह 86 गांव में विवाद। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में अब सोमवार को सुनवाई होगी, 18 जुलाई को वादी राखी सिंह रखेंगी अपनी दलीलें। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को मिली राहत, 2018 के केस में मिली जमानत, फिलहाल जेल में ही रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंगाल में ED का एक्शन, रश्मि ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर 3 जगह रेड। फ्री में एडमिशन करने से मना करने पर पटना में कोचिंग में तोड़फोड़ और बमबाजी, पुलिस ने मामला दर्ज किया। लुधियाना के सरकारी अस्पताल में मर्डर, हमलावरों ने इमरजेंसी वार्ड में तेजधार हथियार से हत्या की। प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर दिल्ली एम्स में विशेष फिल्म महोत्सव का आयोजन, प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े भ्रम को दूर करने की हुई कोशिश। देश भर के 90 प्लास्टिक सर्जन और प्रशिक्षुओं ने 120 लघु फिल्में बनाई, 25 फिल्मों का शुक्रवार को प्रदर्शन हुआ। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों का पहुंचना शुरू हुआ, प्रशासन ने घाटों पर कांवड़ियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, CCTV और ड्रोन से की जा रही है निगरानी। उज्जैन में सावन के मौके पर नाचते गाते कांवड़िए उमड़े, महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। लेह में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का हुआ भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर झूमते नाचते नजर आए श्रद्धालु। 1 महीने के लद्दाख दौरे पर लेह आए हैं दलाई लामा, लेह में अपने आवास पर पहुंचे। दलाई लामा ने लद्दाख से दिया चीन को संदेश, सैन्य इस्तेमाल का तरीका पुराना हो चुका है कहा। लद्दाख के सांसद जमयांग बोले, उम्मीद है कि दलाई लामा यहां लंबे वक्त तक रहेंगे। नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी युद्धपोत दूनागिरी सौंपा। दूनागिरी की क्षमता पर बोले राजनाथ सिंह, ये जहाज किसी भी परिस्थिति में सेना के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। गोरखपुर में महिलाएं बना रही हैं टेराकोटा की इको फ्रेंडली राखियां, कहा इस साल हमें काफी ऑर्डर मिल रहे हैं। सरकार ने मंकी पॉक्स पर विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की, बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कहा, जंगली जानवरों से दूर रहने के लिए भी कहा गया। WHO ने मंकी पॉक्स से प्रभावित देशों को मदद का भरोसा दिया, संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश। फ्री कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज अभियान के पहले दिन 13,30,000 लोगों को टीका लगा, 75 दिनों तक लगाए जाएंगे फ्री बूस्टर डोज। भारत में 98 देशों को भेजी भारत ने एंटी कोविड वैक्सीन, कुल 235 मिलियन डोज की सप्लाई भारत की तरफ से की गई, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैश्विक गठबंधन गावी से 5 करोड़ खुराक की मुफ्त आपूर्ति करने की अपील की, भारत को कोविशील्ड के 10 करोड़ डोज की आवंटित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 3067 नए केस सामने आए, 5 कोरोना पीड़ितों ने जान गंवाई। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 822 नए केस मिले हैं, 2 कोरोना पीड़ितों की मौत, 612 मरीज ठीक हुए। ओडिशा में कोरोना के 1043 नए मामले सामने आए, 5 महीने बाद एक दिन में 1000 से ज्यादा केस मिले, एक शख्स की मौत। दिल्ली में कोरोना के 601 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 526 मरीज ठीक हुए। श्रीलंका में स्पीकर ने आज बुलाई संसद, 7 दिन में नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी आज से।
श्रीलंका में स्पीकर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 19 जुलाई को नामांकन होगा। 20 को डाले जाएंगे वोट। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने किए 2 बड़े ऐलान। राष्ट्रपति के लिए हिज एक्सीलेंसी शब्द के इस्तेमाल पर लगाई रोक। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे का दूसरा बड़ा फैसला, राष्ट्रपति ध्वज को हटाया जाएगा। रानिल विक्रमासिंघे ने कहा, सांसदों के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त कर सके। सांसदों को पूरी सुरक्षा का भी भरोसा दिया। रानिल विक्रमासिंघे ने संभाला कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार। चीफ जस्टिस जयंत जयसूर्या ने दिलाई पद की शपथ। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना इजाजत 28 जुलाई तक पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और पूर्व मंत्री बेसिल राजपक्षे नहीं छोड़ सकते देश। फॉरेंसिक टीम ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में नुकसान का आकलन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, श्रीलंका की कठिन परिस्थिति में भारत ने हमेशा मदद की। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत ने जताई यूक्रेन के हालात पर चिंता। भारत के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा, लाखों लोग बेघर हुए हैं। प्रतीक माथुर ने यूक्रेन और रूस में दुश्मनी भुलाने की अपील की। कहा, हर कोई समाधान निकाल सकता है। यूक्रेन के माइकोलाइव में सिविल इमारत पर बमबारी का वीडियो सामने आया। 2 यूनिवर्सिटी पर गिरे रूस के मिसाइल। माइकोलाइव प्रशासन के मुताबिक रूसी सेना ने 10 मिसाइल दागे। बमबारी में मारे गए लोगों की अभी खबर नहीं। अमेरिका की हॉवित्जर तोपों से रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है यूक्रेन। 30 से ज्यादा देश दे रहे हैं यूक्रेन को सैनिक मदद। यूक्रेनी सेना ने वेनेत्सिया में रूसी बमबारी के समय का सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया। सड़क पर भागते नजर आए लोग। यूक्रेनी सेना ने वेनेत्सिया के एक 4 साल की बच्ची का वीडियो रिलीज किया। धमाके के ठीक पहले बच्ची की मां ने बनाया था ये वीडियो में खेलती नजर आ रही है बच्ची। रूसी मिसाइल अटैक में हुई बच्ची की मौत, मां बुरी तरह से जख्मी। यूक्रेनी पुलिस वेनेत्सिया में रूसी मिसाइल अटैक में मारे गए लोगों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कर रही है। 19 लोगों की अभी तक पहचान हुई है। यूक्रेन के वेनेत्सिया में हुई रूसी अटैक में घायल हुए 80 लोगों की अभी भी उनका चल रहा है इलाज। 7 लोगों की हालत बताई जा रही है नाजुक। क्रीमिया में एक किसान ने अपने खेत में ट्रैक्टर से बनाए Z और V के निशान यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही रूसी सेना का जताया समर्थन। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मेलिटोपोल में नागरिक कर रहे हैं रूसी पासपोर्ट के लिए आवेदन। रूस ने अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में खोले हैं 2 पासपोर्ट ऑफिस। ब्रिटेन के कार्यवाहक पीएम बोरिस जॉनसन ने खोला ऋषि सुनक के खिलाफ मोर्चा। सहयोगियों से कहा, किसी को भी समर्थन दें लेकिन ऋषि सुनक को नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का सऊदी अरब के जेद्दा में का दौरा। पहुंचे जेद्दा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया शाही महल में जोरदार स्वागत। जो बाइडेन और मोहम्मद बिन सलमान ने पहली मुलाकात में मुक्के आपस में टकराए। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच पहली बार हुई प्रतिनिधि स्तर की बातचीत। अभी तक क्राउन प्रिंस के आलोचक रहे हैं जो बाइडेन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक में की इजराइल और फलस्तीन के बीच शांति की अपील। 2 लोगों के लिए 2 देश के विचार का समर्थन किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया बेथलेहेम में चर्च ऑफ द नेटिविटी का दौरा। चर्च में प्रार्थना भी की। चर्च ऑफ द नेटिविटी में फलस्तीनी बच्चों से मिले जो बाइडेन और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। ईरान की नौसेना ने एक नए ड्रोन नेवल स्क्वाड्रन का किया गठन। युद्धपोत और सबमरीन से ड्रोन के संचालन की प्रदर्शनी की। फ्रांस के बोर्डो इलाके में जंगल की आग बेकाबू हुई। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लिया हालात का जायजा। मोरक्को में जंगल की आग पर काबू पाने में जुटी सेना। एक शख्स की मौत। 1,500 हेक्टेयर जंगल हुआ खाक। ब्रिटेन में मौसम विभाग ने जारी किया गर्मी का रेड अलर्ट। सोमवार और मंगलवार को 40 डिग्री से ज्यादा तापमान होने की आशंका जताई। अमेरिका का कैंसस सिटी में एक छोटे विमान ने हाईवे पर की लैंडिंग। पुलिस ने नशे में चूर पायलट को गिरफ्तार किया। स्लोवेनिया में क्रोएशियाई सीमा पर से हटाई गई फेंसिंग। सैनिकों ने कांटेदार तार को काटकर वहां से हटाया। थाईलैंड में एक बड़े गड्ढे से एक हथनी और उसके बच्चे को रेस्क्यू किया गया। तूफान के दौरान दोनों गड्ढे में फंस गए थे। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड की कनेक्टिकट नदी में पहली बार दिखी डॉल्फिन। तेज आवाज के साथ अटखेलियां करती नजर आई। ऑस्ट्रेलिया में 2 कंगारुओं की अनोखी लड़ाई कैमरे में कैद हुई। कैनबरा के बाहरी इलाकों में दोनों कंगारू लड़ते दिखे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने देश को समर्पित किए 166 सीएनजी स्टेशन। 14 राज्यों में खुलेंगे ये स्टेशन। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8 अरब 6 करोड़ डॉलर की कमी। 8 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में 580 अरब 25 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। सरकार किसानों से 2.5 लाख टन प्याज खरीदेगी। प्याज की कीमत पर काबू पाने के लिए बफर स्टॉक बनाएगी। खरीफ के सीजन में धान की बुआई के लिए रकबे में आई 17% की कमी। केवल 128.5 लाख हेक्टेयर में होगी धान की बुआई। कोल इंडिया लिमिटेड ने बिजली कंपनियों के लिए कोयला आयात का जिम्मा इंडोनेशिया की कंपनी बारा दया एनर्जी को सौंपा। 7.9 लाख टन कोयला आयात करेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए 16 टीमों के नाम फाइनल। जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स ने किया क्वालिफाई। अमेरिका पापुआ न्यू का सपना टूटा। 16 अक्टूबर से शुरू होंगे T20 वर्ल्ड कप के मैच। पहले राउंड
1 के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से टॉप 4 टीमें सुपर 12 में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मैच कल। तीनों मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर। तीसरा वनडे दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला। जीतने वाली टीम का होगा सीरीज पर कब्जा। मैनचेस्टर में खेला जाएगा मैच। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान। कप्तान बेन स्टोक्स को मिला आराम। जॉश बटलर को T20 और वनडे की मिली कमान। आयरलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्विप। तीसरे मैच में 1 रन से जीता मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीती। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 360 रन बनाए। आयरलैंड ने 50 ओवर में 359 रन ही बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गप्टिल ने 115 रनों की पारी खेली। निकोलस ने 79 रन बनाए। आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग ने 120 रन बनाए। हैरी टेक्ट्रॉर ने 108 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने 4 विकेट लिए। सैंटनर ने 3 विकेट चटकाए। टिकनर ने 1 विकेट लिया। मार्टिन गप्टिल बने मैन ऑफ द मैच। माइकल ब्रेसवेल बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 5 अलग अलग जगहों पर होंगे भारतीय खिलाड़ी। भारत की महिला क्रिकेट टीम भी ले रही है इसमें हिस्सा। सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। सेमीफाइनल में गैर वरीय खिलाड़ी से होगा मुकाबला। साइना नेहवाल सिंगापुर ओपन में हार कर हुई बाहर। HS प्रणॉय भी हारे। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2400 करोड़ का ऑफर। सऊदी अरब के एक क्लब ने दिया ऑफर। रोनाल्डो साइन करते ही बनेंगे दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर। सुष्मिता सेन ने ललित मोदी पर तोड़ी चुप्पी। ट्वीट किया, मैं अपने हैप्पी प्लेस में हूं। न शादी हुई है न सगाई। बिना किसी शर्त वाले प्यार में हूं। शाहरुख खान और कार्तिक आर्यन के एक क्यूट वीडियो ने जीता फैंस का दिल। शहजादे के गाल थपथपाते दिखे किंग खान। कटरीना कैफ का आज 39वां बर्थडे। पति विकी कौशल के साथ मालदीव में करेंगी सेलिब्रेट। कटरीना कैफ की फिल्म फोन भूत 4 4 नवंबर को होगी रिलीज। सुपरनैचुरल कॉमेडी में कटरीना के साथ ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की अहम भूमिका। साउथ के स्टार अल्लू अर्जुन और फिल्मकार हरीश शंकर आए एक साथ। एड फिल्म करेंगे शूट। राजकोट के नियारी बांध में खतरनाक कार स्टंट करते दिखे लोग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर बिहार पुलिस की दबंगई। तू मैं के बाद आर्मी के जवान पर सरेआम बरसाई लाठियां। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। शिक्षक की विदाई पर फूट फूट कर रोए स्कूल के छात्र और छात्राएं। वायरल वीडियो देख हर कोई हुआ भावुक। राजस्थान के जोधपुर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। महिला पर सांड ने किया अटैक। हादसे में महिला को गंभीर चोट आई है। मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश के दौरान युवक दवा अस्पताल में हुई मौत। रायबरेली में दबंगों की गुंडई। बाइक से जा रहे लड़के पर किया हमला। नीचे गिरते ही लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। और महाराष्ट्र के मालेगांव में उफनती नदी में स्टंट का वीडियो वायरल। पुल से कूदा 23 साल का युवक। दोस्त बनाते रहे थे वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।